एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में। तो एमबीए से ग्रेजुएट होने के बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड होती है। ग्रेजुएट होते ही आप 30 से 35 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2-2.5 साल में प्रमोट होने के बाद आप 50 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। मैं खुद मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर में काम करती हूँ, इसलिए आज मैं आपको कंसल्टिंग की अनफिल्टर्ड रियलिटी बताऊंगी, जैसा कि इस चैनल का नाम है IIT IM अनफिल्टर्ड। तो चलिए डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कंसल्टिंग को। सबसे पहले तो ये कंसल्टिंग कंपनी है कौन सी? तो एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज जो हैं वो हैं MBB यानी कि मैकेंजी, बेन और BCG। उसके बाद टीयर 2 कंपनीज आती हैं जैसे कि एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, AT कर्नी, ऑलिवर विमेन। उसके बाद बहुत ही सारी कंसल्टिंग बुटीक फर्म्स हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में स्पेशलाइज करती हैं, जैसे कि वेक्टर कंसल्टिंग, रीड शेयर कंसल्टिंग एंड बहुत ही अलग अनेक कंपनियां। अब इनका काम क्या है? तो कंसल्टिंग कंपनीज का एक ही काम होता है, जो कि है कंपनीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, PNG, यूनिलीवर, लेंसकार्ट, आप जिन भी कंपनीज का नाम जानते हो, जो भी फेमस पॉपुलर कंपनीज हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं। जैसे कि इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, या फिर एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं, या फिर कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में बेटर परफॉर्म करना चाहती हैं। तो ये कंपनीज कंसल्टिंग कंपनीज को हायर करती हैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इनका एक बजट होता है, काफी अच्छा बजट होता है, जैसे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, और एक टाइम फ्रेम होता है जैसे कि 6 महीने, 8 महीने। और इस अंतराल में ये कंसल्टिंग कंपनीज इन प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं उनके साथ मिलके। अब काफी लोगों का सवाल होगा कि ये प्रॉब्लम को कंपनीज खुद से क्यों नहीं सॉल्व कर लेती हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हो, जैसे कि मैं PNG के लिए काम करती थी, तो आप एक टाइम के बाद में जाके बायस्ड हो जाते हो कि हाँ, मेरी कंपनी तो सही ही कर रही है, मैं सही निर्णय ले रहा हूँ। फिर आप एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से चीजों को नहीं देख पाते हो। साथ ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग शायद उस लेवल की ना हो पाए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में केवल काम करते हो। जैसे मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर में काम करती थी, तो मुझे केवल उसकी जानकारी होगी। लेकिन जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं उनको समझा जाता है कि वो एक वाइडर प्रोस्पेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव ऑनेस्ट प्रोस्पेक्टिव लेके आएंगी और प्रॉब्लम को एंड टू एंड उनके लिए सॉल्व करेंगी। तो यही मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और ऐसे ही उनका काम होता है। अब एक बार जैसे ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो इंटरनली एक टीम ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जहां पे जनरली एक मैनेजर होते हैं, 2-3 कंसल्टेंट होते हैं, और फिर 3-4 एनालिस्ट या फिर सीनियर एसोसिएट, जो भी अलग अलग फर्म में अलग अलग डेजिग्नेशन बोला जाता है, वो लोग होते हैं। ये सारी एक टीम मिलके 8 से लेके 10 लोगों की टीम होती है, जो कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब तो ये हो गया हमारा काम। अब इसके अंदर में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या खराबियां हैं जो मुझे लगती हैं कंसल्टिंग में काम करके, वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप अपने लिए सही निर्णय ले सको कंसल्टिंग से रिलेटेड। तो जो अच्छाई है उसमें सबसे पहला है पे। तो पे जो कंसल्टिंग का है वो बेस्ट है, और कोई भी इंडस्ट्री एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इसको बीट नहीं कर सकती है। आपको कहीं भी और जाके इससे बेटर सैलरी नहीं मिलेगी। आप आसानी से इन हैंड 1.5 से लेके 2.5 लाख रुपए का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। उसके बाद जो दूसरा सबसे एडवांटेज है वो है एक्सपोजर। तो आपको कंसल्टिंग के अंदर में काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, जैसे कि PNG, HUL, गूगल, इनके साथ आप काम करते हो। इनके काफी रिप्यूटेड स्टेक होल्डर, जैसे कि इनके CEOs या फिर बिजनेस हेड, इनके साथ आप काम करते हो। तो आपका एक जो नेटवर्क है, आपका जो एक्सपोजर है, वो काफी अच्छा हो जाता है। तो जब आप जॉब स्विचिंग के अंदर में जाते हो, तो आपके लिए ईजियर होता है जॉब को स्विच करना, क्योंकि आप इन लोगों को ऑलरेडी जानते हो। तो इनसे रेफरल पाना या फिर इनके यहाँ पे नौकरी पाना
काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जनरली कंसल्टिंग का नाम आपकी सीवी पे बहुत अच्छा समझा जाता है। तो अगर आपने बीसीजी, बेन, मैकेंजी के अंदर में काम किया हुआ है तो आपको एक नेक्स्ट जॉब फाइंड करने के अंदर में बहुत आसानी होगी और आप सैलरी भी बहुत अच्छी उनसे डिमांड कर सकते हैं। जनरली आपको प्रोवाइड भी की जाती है। जो तीसरा पॉइंटर है जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी बेसिस पे मैंने पीएनजी से शिफ्ट किया था एक्सेंचर स्ट्रैटेजी के अंदर में, जो कि है बोर्डम। तो जब मैं पीएनजी के अंदर में थी तो मेरा जॉब जो था वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड था। मैं केवल सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर में ही काम करती थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई कंसल्टिंग के अंदर में तो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 6 से 8 महीने के लिए ही होते हैं। तो इसमें आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट काफ़ी सारी स्किल सीखते हैं। जैसे कि मैंने 1.5 साल के अंदर में ही ब्रांड मार्केटिंग के अंदर में काम किया है, मैंने जनरेटिव एआई कंसल्टिंग के अंदर में काम किया है, मैंने एआई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में काम किया है। तो अभी जो मेरी नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है एज कम्पेयर टू जो पहले थी जब मैं पीएनजी के अंदर में थी। तो अगर आप जल्दी बोर हो जाते हो तो कंसल्टिंग आपके लिए फील्ड है। लगातार आपको चेंजेस मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा डायनेमिक और फास्ट पेसिंग फील्ड है ये। तो ये तो हो गई अच्छाइयाँ। अब हम बात करते हैं खराबियों के बारे में। तो जहाँ से मैंने लास्ट पॉइंटर छोड़ा था वहीं से पिक करते हैं, जो कि है डायनामिक होना। तो डायनामिक होने की वजह से क्योंकि आप लगातार अपनी प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट करते रहते हो तो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि जब मैं पीएनजी के अंदर में थी तो सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा कोर स्ट्रेंथ था। वो चीज़ मुझे आती थी, मैं उसके अंदर में 100% कॉन्फिडेंट थी कि इसके अंदर में मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन कंसल्टिंग के अंदर में आप एआई ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर रहे हो, आप जेन एआई पे भी काम कर रहे हो, आप ब्रांड मार्केटिंग भी कर रहे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन जो है, जो डेप्थ है वो मिसिंग होती है। तो आप विड्थ के अंदर में काम करते हो, काफ़ी लेंथ ऑफ एक्सपोजर लेते हो, लेकिन डेप्थ ऑफ एक्सपोजर आपका मिसिंग होता है। तो अगर आपको स्पेशलाइजेशन लेनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा कंसल्टिंग के अंदर में, कि आप लगातार प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सारी चीज़ों से फाइट करके केवल उसी फील्ड के अंदर में लगातार प्रोजेक्ट्स लेते रहें और फिर उसके अंदर में स्पेशलाइजेशन डेवलप करें। तो आसानी से 3 से लेके 5 साल लग जाते हैं कंसल्टिंग के अंदर में स्पेशलाइजेशन डेवलप करने में। यहीं से आते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है अनस्टेबिलिटी। तो अगर आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आपकी स्थिरता भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस चीज़ से। तो अगर आप कंप्यूटर डेवलपमेंट के अंदर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर में स्पेशलाइज्ड हो तो आपको एक चीज़ आती है, कोई भी कंपनी आपको रिप्लेस करने से पहले 10,000 बार सोचेगी कि ये प्रोडक्ट फिर डेवलप कैसे होगा, ये प्रोडक्ट फिर डिज़ाइन कैसे होगा। लेकिन आप अगर एक जनरलाइज्ड रोल के अंदर में हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को कर लेते हो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर स्ट्रेंथ है, तो शायद हो सकता है कि आपको किसी स्पेशलाइज्ड रिसोर्स से रिप्लेस किया जा सके। तो कंसल्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल फील्ड है। जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड जो फील्ड है वो होगी कंसल्टिंग, क्योंकि कंपनीज अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छा जेन एआई इंप्लीमेंट कर सकती हैं। तो शायद वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे के एक कंसल्टिंग फर्म को अपने लिए हायर ना करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कंसल्टिंग के बारे में। जो तीसरी चीज़ है, जो कि मेरे लिए तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत कम ही होता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर आप कोई भी कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करते हो तो आपका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर जल्दी प्रमोट होना है, आपको सबके विजन के अंदर में रहना है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो क्लाइंट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके ऑफिस में आके उनके साथ बैठ के प्रॉब्लम को डिस्कस करें। ऑनलाइन मीटिंग्स को जनरली अवॉइड करते हैं, बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जिनको आप ऑनलाइन कर सकें। तो अगर आपके लिए ट्रैवल एक प्रॉब्लम है तो शायद ये इश्यू हो सकता है। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। जो बीसीजी बैंक के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अफ्रीका के अंदर में, साउथ एशिया के अंदर में चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल होता है। अभी तो सऊदी अरेबिया और दुबई इनके मेन टारगेट हैं। तो यहाँ पे सारी कंसल्टिंग फर्म्स अभी ट्रैवल किए जा रही हैं अपने कंसल्टेंट्स के साथ। तो अगर आपके लिए ये इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा, अगर आपके लिए इश्यू है तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वॉज हेल्पफुल, थैंक यू।